क्या तुमने मुझे उस पानी की धार से कुछ संदेश दिया? मैं ना समझ क्या क्या सोचता रहा। मुझे समझ आ गया उस नदी के, उस झरने के किनारे बैठकर कि ये मन भी ऐसा ही गंदगी से भरा है। क्या मन के किनारे भी हम ऐसे ही बैठ के प्रतीक्षा करें तो ये गंदगी बह जाएगी? बुद्ध ने कहा, इसीलिए तुझे 3 बार मुझे वापस भेजना पड़ा। लाओ त्से का सूत्र, उसका शीर्षक है हु कैन फाइंड रिपोज इन ए मडी वर्ल्ड। इस मटमैली गंदी दुनिया में, कीचड़ से भरी दुनिया में कौन पा सकेगा विश्रांति? बाय लाइंग स्टिल इट बिकम्स क्लियर। कुछ और करने की जरूरत नहीं। इस संसार में प्रतीक्षा से शांत होकर बैठ जाना काफी है। सब स्वच्छ हो जाता है अपने से। आनंद से बुद्ध ने बाद में पूछा कि आनंद, तुझे कभी ऐसा उस झरने के किनारे नहीं हुआ कि खून पड़ूं और साफ कर दूं? आनंद ने कहा, हुआ नहीं, मैंने किया भी, लेकिन पानी और भी गंदा हो गया था। मन के साथ हम भी सब यही करते हैं, कूद के साफ करने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती मन को साफ करने की कोशिश करते हैं। हमारी जबरदस्ती, हमारा झरने में उतर जाना पानी को और गंदा कर जाता है। इसलिए तथाकथित धार्मिक आदमी जो मंदिरों में बैठ के ध्यान और पूजा और प्रार्थना करते रहते हैं, कहीं उनके मन में झांकने का आपको अवसर मिले तो आपको पता चले कि वो मंदिर में जरूर बैठे हैं, मंदिर से उनके मन का कोई भी संबंध नहीं। मन उनका इतनी गंदगी से भर गया है जितना कि दुकान पे बैठ के भी नहीं भरता, क्योंकि दुकान पे भी एक एकाग्रता रहती है धन पर, मंदिर में उतनी एकाग्रता भी नहीं रह जाती। और क्यों नहीं रह जाती? सभी को यह अनुभव हुआ होगा, जो भी मन को शांत करने की कोशिश करेगा उसे पता चला होगा कि शांत करने जाओ तो और अशांत हो जाता। क्योंकि शांत करने जाएगा कौन? आप अशांत हैं और आप शांत करने जा रहे हैं तो अशांति दुगनी हो जाएगी, बहुगुनी भी हो सकती है। तो अगर कोई बहुत ज्यादा शांत करने की कोशिश करे तो पहले अशांत था, पीछे विक्षिप्त हो सकता है। फिर रास्ता क्या है? लाओ त्से का रास्ता ख्याल में रखने जैसा है। ये परम मार्ग है। लाओ त्से कहता है मन की धारा के पास चुपचाप बैठ जाएं, लाइंग स्टिल, लेट जाएं, बहने दें धार को, होने दें गंदगी, मटमैली है धार, रहने दें, शांत बैठ जाएं। सिर्फ प्रतीक्षा करें और कुछ ना करें, कोशिश ना करें शांत करने की। कौन आदमी इस जगत में शांति को उपलब्ध हो सकता है? वही जो अशांति को मिटाने की चेष्टा से बचे। ये बहुत अजीब लगेगा, जो अशांति को मिटाने की चेष्टा से बचे, क्योंकि सब अशांति हमारी चेष्टाओं का फल है। और अब हम शांत होने की भी चेष्टा करें तो हम और गहन अशांति पैदा कर लेंगे। बोकोजू अपने गुरु के पास गया, गुरु से उसने जाके कहा कि मेरा मन बड़ा अशांत है, मुझे शांत करने का उपाय दें। क्या मैं ध्यान करूं? क्या मैं उपवास करूं? क्या मैं तप करूं? उसके गुरु ने कहा, तू इतना कर करके अभी करने से थका नहीं? तू जिंदगी भर करता ही रहा, उस करने का ही ये तेरी अशांति फल है, और अभी भी तू करने को उत्सुक है। तो फिर मेरे दरवाजे के भीतर मत आना, क्योंकि ये ना करने वालों का घर है। अगर तू यहां ना करने को राजी हो तो भीतर आ, अन्यथा अभी और भटक। बोकोजू की कुछ समझ में नहीं पड़ा। उसने कहा, अशांति बहुत है, आपको पता नहीं मेरी पीड़ा का, इसे शांत करना ही है। उसके गुरु ने कहा, ये तेरा कहना कि इसे शांत करना ही है और दोहरी अशांति को जन्म देगा। तू कुछ मत कर, तू यहां रह, तू सिर्फ मेरे पास बैठ,
बोकोजू 1 साल तक अपने गुरु के पास बैठता था। 2-4-8 दिन में पूछता था कि अब कुछ बताएं करने को, क्योंकि बिना किए मन मानता नहीं। कुछ तो करवाएं, कोई मूर्तापूर्ण कृत्य भी दे दें कि चलो माला ही फेरो, तो कुछ तो करवाएं, कोई मंत्र, कोई नाम, कुछ तो पकड़ा दें कि मैं लगा रहूं। बोकोजू का गुरु कहता है कि तू काफी कर चुका, अब कुछ दिन कुछ भी नहीं करना है। महीना 15 दिन बीतता है कि बेचैनी बढ़ जाती उसकी। कहता कुछ, क्या मैं पात्र नहीं हूं, क्या अपात्र हूं? आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? बोकोजू कहता है तू बस बैठ। जापान में एक शब्द है जाजेन, जिसका मतलब होता है जस्ट सिटिंग, सिर्फ बैठ। तो गुरु बस उससे साल में जब भी वो पूछता है, गुरु इतने ही कहता है जाजेन, तू बैठ, तू कुछ और मत कर। सिर पच गया, कोई ये बताता नहीं आदमी, और बोकोजू को बैठना पड़ा। फिर उसने पूछना भी छोड़ दिया कि इस आदमी से पूछना भी क्या। लेकिन बैठे बैठे इस आदमी से, इसके पास, इसकी सन्निधि में ऐसा लगाव भी बन गया कि अब छोड़ के जाना भी ना हो। इसके पास बैठे बैठे कुछ चीजें जुड़ गई भीतर कि अब इस घर के बाहर जाना भी ना हो। आखिर जिस दिन चीजें जुड़ गई भीतर, तो बोकोजू के गुरु ने कहा कि अब अगर तूने पूछा कि कुछ बताओ, तो दरवाजे के बाहर निकलने का ही एकमात्र कर्म बचा है, निकाल दूंगा बाहर। अब तो पूछना मत। जिस दिन बोकोजू के गुरु को लगा कि अब वो जगह आ गई जहां से ये भाग भी नहीं सकता, बैठना ही पड़ेगा, और बैठ भी नहीं सकता, क्योंकि मन भीतर कहता है कुछ करो, कोई व्यस्तता, कोई ऑक्यूपेशन, कहीं तो उलझे रहो, कुछ तो करने को चाहिए। कहावत है, हमने सुनी है कि खाली मन शैतान का कारखाना हो जाता है। बात गलत है। शैतान के कारखाने आप हैं, खाली में आपको पता चलता है। खाली के वजह से कोई शैतान का कारखाना नहीं बनता। शैतान के आप पूरे कारखाने हैं, लेकिन फैक्ट्री इतने दिनों से चल रही है कि उसके शोरूल का पता नहीं चलता, जब बंद होती तब पता चलता है। मुश्किल में पड़ गया बोकोजू, लेकिन अब जा भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, बैठा। और ठीक वही घटना घटी जो आनंद को उस झरने के किनारे घटी। साल पूरा होते होते बैठे वही विचार कितनी बार सोचे, कोई उपाय नहीं। वो धीरे धीरे विचार भी बातें पड़ गए, उनसे भी ऊब होने लगी, वो विचार भी धीरे धीरे बह गए, मन शांत हो गया। एक दिन बोकोजू के गुरु ने कहा कि अब अगर तेरा इरादा हो तो कुछ करने को बताऊं। उसने गुरु के चरण छुए और कहा कि बड़ी मुश्किल से करने से छूटा हूं, अब कृपा करिए, अब भूल के भी कुछ करने को मत बताइए। बोकोजू के गुरु ने कहा शांत नहीं होना है। बोकोजू ने कहा कि अब मैं समझ गया, अब मेरा मजाक मत करें। होने की कोशिश ही, कुछ भी होने की कोशिश अशांति है। होने की कोशिश ही, टू बी समथिंग, होने की कोशिश ही अशांति है। इसलिए शांत होने की कोई कोशिश जगत में नहीं हो सकती। अगर होने की कोशिश ही अशांति है, तो शांत होने की कोई कोशिश जगत में नहीं हो सकती। फिर शांत होने का एक ही मतलब हुआ कि होने की सब कोशिश छूट गई हो, तो जो शेष रह जाता है वो शांति।